हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइस ऑफ क्विज। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू क्विज जिसमें हम जानेंगे फिजिक्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितना जानते हैं इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, गति यानी मोशन का पहला नियम किसने दिया? हु गेव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? योर ऑप्शंस आर गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। और इसका सही आंसर है न्यूटन। सर इसाक न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन को पहली बार 1686 में स्टेट किया। उनका पहला लॉ, जो इनर्शिया का लॉ भी कहलाता है, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मूलक क्या है? What is the unit of electric charge? Options: एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब। The correct answer is कूलम्ब। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, जो सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कूलम्ब वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से गुजरता है जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन के किस नियम में बल यानी फोर्स और त्वरितता यानी एक्सेलरेशन का संबंध है? विच ऑफ न्यूटन्स लॉज रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन? ऑप्शंस: फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसका सही आंसर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उसकी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मूलक यानी यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शंस: एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका सही आंसर है एम्पियर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, जो सिंबल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलॉम्ब चार्ज जो एक पॉइंट से 1 सेकंड में गुजर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश यानी लाइट की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? Your options are 3000 km per second, 30,000 km per second, 3 lakh km per second. और इसका सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति यानी लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा यानी ऑर्बिट में पृथ्वी की गति कौन सी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है? What force controls Earth motion in orbit? Options: gravitational force, electric force, magnetic force. और सही आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी अर्थ और प्लैनेट्स को सन के अराउंड ऑर्बिट करते हुए रखती है, स्पेस में फ्लोट करने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक इंसुलेटर क्या होता है? व्हाट इज एन इंसुलेटर? ऑप्शंस: अ गुड कंडक्टर, अ पुअर कंडक्टर, अ लाइट वेट सब्सटेंस। और सही आंसर है अ पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्रीली फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं जो आसानी से मूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? ऑप्शंस: V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I।
और सही आंसर है R=V/I। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R=V/I, जहां R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I करंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का SI यूनिट क्या है? What is the SI unit of energy? Options: जूल, वोल्ट, वॉट। और इसका सही आंसर है जूल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में एनर्जी का यूनिट जूल है, जो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है, उनके मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, बल और काम का संबंध किस प्रकार का होता है? What type of relationship exists between force and work? Options: indirect proportional, inverse proportional, direct proportional। सही आंसर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वर्क डन का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के मैग्नीट्यूड और उस डिस्टेंस के साथ जहां फोर्स अप्लाई किया गया है। वर्क का इक्वेशन है W=F×S, जहां F फोर्स को और S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा यानी हीट का SI यूनिट क्या है? What is the SI unit of heat? Options: जूल, कैलोरी, वॉट। और इसका सही आंसर है जूल। हीट का SI यूनिट जूल है। एक जूल वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? What is the Archimedes principle based on? Options: energy conservation, buoyancy in fluids, law of acceleration। और इसका सही आंसर है बायोएंसी इन फ्लूइड्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बॉडी जो कंप्लीटली या पार्शियली फ्लूइड, गैस या लिक्विड में सबमर्ज्ड है और रेस्ट में है, उस पे एक अपवर्ड या बायोएंट फोर्स लगती है जिसकी मैग्नीट्यूड फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन से संबंधित है? Which of Newton's law is related to momentum conservation? Options: first law, second law, third law। और इसका सही आंसर है थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ से रिलेटेड है। ये थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीधी रेखा गति किस प्रकार की गति है? What type of motion is straight line motion? Options: periodic motion, uniform motion, oscillating motion। और इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है और कर्व्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दबाव यानी प्रेशर का SI यूनिट क्या है? What is the SI unit of pressure? Options: केल्विन, पास्कल, वॉट। और इसका सही आंसर है पास्कल। प्रेशर का SI यूनिट पास्कल PA है, जो एक न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। पास्कल का नाम साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्विज। अपने स्कोर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्विज को इंग्लिश में देखने के लिए हमारे चैनल वाइब्स ऑफ क्विज इंग्लिश को अभी चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ क्विज।